Hello bachcho, let us read the question first. The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in option A, bile duct and bronchioles, option B, fallopian tubes and pancreatic duct, option C, eustachian tube and salivary duct, or option D, bronchioles and fallopian tubes. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी द लोकेशन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम. सो बेसिकली जो सिलिएटेड एपिथेलियम है इट शोज द प्रेजेंस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सीलिया विच मीन्स ये बियर करती है सीलिया बियर्स सीलिया ऑन इट्स फ्री सरफेस. जो सीलिया है वो किसी भी तरह के एपिथेलियम पर प्रेजेंट हो सकता है. इधर इट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉल्यूमिनार एपिथेलियम. सो अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें सो बेसिकली एक सेल का जो फ्री सरफेस होता है उधर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं विच आर कॉल्ड एज सीलिया. एंड मेनली ये जो सीलिया होते हैं जो इनका फंक्शन होता है दैट इज टू मूव पार्टिकल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू मूव द सराउंडिंग. जो सराउंडिंग में पार्टिकल्स और म्यूकस प्रेजेंट होता है उसको ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लीड करते हैं. विद दैट फंक्शन जो इनकी लोकेशन होती है एक ह्यूमन बॉडी में दे आर मेनली सीन एट ब्रोंकियोल्स दैट इज द रेस्पिरेटरी रीजन वेयर ये हेल्प करते हैं टू मूव द एयर और द डस्ट पार्टिकल्स इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द लंग्स और फ्रॉम द लंग्स. एंड सेकेंडली ये प्रेजेंट होती है इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेयर जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ ओवम फ्रॉम द इन्फंडिबुलम टू द isthmus so that the ovum can travel smoothly in the fallopian tube. So if we look back to the options, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना था कि जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं where they are mainly present in humans. Hence the correct answer is option D, which is bronchioles and fallopian tubes. So I hope you must have understood it well. All the best.